गर्भावस्था में नवरात्रि व्रत क्या करें और क्या न करें, एक संपूर्ण मार्गदर्शिका। नवरात्रि का पर्व भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह 9 दिनों का उत्सव माँ दुर्गा की आराधना का समय होता है, जिसमें भक्त उपवास, पूजा पाठ और आत्मिक शुद्धि पर ध्यान देते हैं। कई महिलाओं के लिए यह व्रत आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब बात गर्भावस्था की आती है तो सवाल उठता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान व्रत रखना सुरक्षित है? यह लेख गर्भवती महिलाओं के लिए नवरात्रि व्रत को लेकर एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है, जिसमें स्वास्थ्य, आहार और आध्यात्मिक संतुलन को ध्यान में रखा गया है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था में व्रत रखने के क्या जोखिम हो सकते हैं, इसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है और व्रत के बजाय क्या विकल्प अपनाए जा सकते हैं। गर्भावस्था और व्रत, एक नाजुक संतुलन। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब महिला का शरीर न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए भी पोषण प्रदान करता है। इस दौरान आहार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिशु की हर छोटी बड़ी जरूरत माँ के खान-पान से ही पूरी होती है। नवरात्रि का व्रत, जो आमतौर पर फलाहार या निर्जला उपवास के रूप में किया जाता है, गर्भवती महिला के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उपवास के दौरान कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो सकती है, जो शिशु के विकास को प्रभावित कर सकती है। मैंने अपनी एक दोस्त की कहानी सुनी, जो गर्भावस्था के 6ठे महीने में थी जब नवरात्रि आई। वह हर साल व्रत रखती थी और इस बार भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास और डॉक्टर ने उसे समझाया कि यह समय अपने और बच्चे के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। उसने व्रत छोड़ दिया और माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ पौष्टिक आहार लिया। बाद में उसे लगा कि यह निर्णय सही था, क्योंकि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था और स्वास्थ्य के बीच संतुलन कितना जरूरी है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? डॉक्टरों और पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भावस्था में उपवास से बचना बेहतर होता है, खासकर अगर यह लंबे समय तक या सख्त नियमों के साथ किया जाए। गर्भावस्था के दौरान एक महिला को रोजाना 300 से 500 अतिरिक्त कैलोरी की जरूरत होती है, जो ट्राइमेस्टर के आधार पर बदलती है। इसके अलावा प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व भी जरूरी होते हैं। अगर व्रत के दौरान इनकी कमी हो जाए तो माँ को थकान, चक्कर या कमजोरी हो सकती है और शिशु के विकास में बाधा आ सकती है। हालांकि अगर आपकी सेहत अच्छी है और आपका मन व्रत रखने का है, तो विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इसे सीमित और सुरक्षित तरीके से किया जाए। उदाहरण के लिए, नवरात्रि के 9 दिनों में से केवल एक दिन, जैसे अष्टमी या नवमी का व्रत, अपने डॉक्टर की सलाह से रखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। गर्भावस्था में व्रत रखने के जोखिम। पोषण की कमी। उपवास के दौरान अगर आप केवल फल खा रही हैं या भोजन छोड़ रही हैं, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे शिशु के लिए जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति कम हो सकती है। डिहाइड्रेशन। कई लोग व्रत में पानी भी कम पीते हैं, जो गर्भावस्था में खतरनाक हो सकता है। इससे थकान, सिरदर्द और यहां तक कि समय से पहले प्रसव का जोखिम बढ़ सकता है। ब्लड शुगर का कम होना। गर्भावस्था में ब्लड शुगर लेवल का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लंबे समय तक भूखे रहने से यह कम हो सकता है, जिससे चक्कर या बेहोशी की समस्या हो सकती है। शारीरिक कमजोरी। गर्भावस्था में पहले से ही शरीर पर अतिरिक्त भार होता है। ऐसे में व्रत रखने से थकान और कमजोरी बढ़ सकती है, जो माँ और शिशु दोनों के लिए ठीक नहीं। सुरक्षित व्रत के लिए टिप्स। अगर आप गर्भावस्था में व्रत रखने का फैसला करती हैं, तो इसे सुरक्षित और संतुलित बनाना जरूरी है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। आपकी गर्भावस्था की स्थिति, स्वास्थ्य और शिशु की जरूरतों के आधार पर ही व्रत का फैसला लें। सख्त उपवास से बचें। निर्जला व्रत या पूरे दिन भूखे रहने की बजाय हल्का और पौष्टिक आहार लें। नवरात्रि में व्रत के लिए अनुमति वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल,
दूध और कुट्टू का आटा आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी की कमी न हो, इसके लिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पिए। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या फलों का रस भी ले सकती हैं। छोटे छोटे अंतराल पर खाएं, हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाएं, जैसे एक सेब, एक मुट्ठी मखाने या थोड़ा दही। इससे ऊर्जा बनी रहेगी और कमजोरी नहीं होगी। पौष्टिक चीजें शामिल करें। फल, संतरा, अनार, सेब, केला और नाशपाती जैसे फल नेचुरल शुगर और विटामिन्स देते हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू और अखरोट प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत हैं। डेयरी, दूध, दही और पनीर से कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। साबूदाना या शकरकंद, ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं और ऊर्जा देते हैं। आराम को प्राथमिकता दें, व्रत के दौरान ज्यादा मेहनत वाले काम न करें। अपने शरीर को सुनें और थकान महसूस होने पर तुरंत आराम करें। व्रत के बजाय आध्यात्मिक विकल्प। अगर आप व्रत न रखना चाहें, तो भी नवरात्रि के इस पावन समय का आध्यात्मिक लाभ उठाया जा सकता है। गर्भावस्था में माँ और शिशु के बीच एक खास रिश्ता होता है, और इस समय को सकारात्मकता से भरना आपके बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। यहाँ कुछ विचार हैं। माँ दुर्गा का ध्यान। हर दिन सुबह और शाम कुछ मिनट माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करें। उनके गुणों, शक्ति, करुणा, धैर्य को अपने भीतर महसूस करें और इसे अपने शिशु तक पहुंचाने की कल्पना करें। गर्भ संवाद। अपने गर्भस्थ शिशु से बात करें। उसे बताएं कि आप माँ दुर्गा की पूजा कर रही हैं और उसे भी इसका आशीर्वाद मिल रहा है। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि शिशु को सकारात्मक ऊर्जा देता है। मंत्र और भजन। नवरात्रि के भक्ति गीत या दुर्गा मंत्रों का जाप करें। इससे मन शांत रहता है और गर्भ में शिशु भी इस शांति को महसूस करता है। प्रकृति के साथ समय। सुबह की ताज़ी हवा में थोड़ा टहलें और माँ दुर्गा को धन्यवाद दें। यह आपके शरीर और आत्मा दोनों के लिए अच्छा है। मेरी अपनी सोच। मुझे याद है, जब मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, तो उसने नवरात्रि में व्रत रखने की बजाय हर दिन माँ दुर्गा की एक छोटी पूजा की। वह सुबह एक दिया जलाती थी, फूल चढ़ाती थी और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा करके बहुत सुकून मिला और उसे लगा कि उसने व्रत से ज्यादा माँ दुर्गा का आशीर्वाद अपने बच्चे तक पहुंचाया। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आस्था को जीने के कई तरीके हो सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन, एक संतुलित योजना। अगर आप व्रत छोड़ रही हैं, लेकिन नवरात्रि को खास बनाना चाहती हैं, तो यहाँ एक संतुलित योजना दी जा रही है। पहला दिन, सुबह हल्का योग या स्ट्रेचिंग करें, फिर फल और दूध से दिन शुरू करें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। दूसरा दिन, नारियल पानी और साबूदाना खिचड़ी लें। माँ ब्रह्मचारिणी से धैर्य की प्रार्थना करें। तीसरा दिन, दही और फल का नाश्ता करें। माँ चंद्रघंटा से शांति मांगे। चौथा दिन, शकरकंद की चाट और छाछ लें। माँ कुष्मांडा से ऊर्जा की कामना करें। पांचवा दिन, मखाने की खीर बनाएं। माँ स्कंद माता से ममता का आशीर्वाद लें। छठा दिन, कुट्टू की रोटी और दही खाएं। माँ कात्यायनी से शक्ति मांगे। सातवां दिन, फलों का सलाद और नींबू पानी लें। माँ कालरात्रि से नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना करें। आठवां दिन, पनीर टिक्की और लस्सी ट्राई करें। माँ महागौरी से पवित्रता मांगे। नवां दिन, साबूदाना वड़ा और दूध लें। माँ सिद्धिदात्री से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। निष्कर्ष, स्वास्थ्य और आस्था का संगम। नवरात्रि का पर्व आस्था और शक्ति का प्रतीक है, और गर्भावस्था में आप पहले से ही एक नई जिंदगी को जन्म देने की शक्ति अपने भीतर संजोए हुए हैं। ऐसे में व्रत रखना या न रखना आपकी व्यक्तिगत पसंद और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप व्रत रखती हैं, तो इसे सुरक्षित और संतुलित तरीके से करें, और अगर नहीं रखती, तो माँ दुर्गा की आराधना के अन्य तरीकों से अपने और अपने शिशु के लिए आशीर्वाद मांगें। यह समय आपके लिए खुशी, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का होना चाहिए।
माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके और आपके बच्चे के साथ हमेशा बना रहे। नवरात्रि की शुभकामनाएं। नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। गर्भावस्था में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।